नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें एक श्रोता के सुझाए स्रोत से मिला है। महर्षि मुक्त जी की भागवत रहस्य। हाँ, और इसमें हम श्रीमद् भागवत के एक काफी कह लीजिए गूढ़ आख्यान पर बात करेंगे। राजा पुरंजन की कहानी। बिल्कुल, ये कहानी ऊपर से तो एक राजा की लगती है, पर असल में ये एक गहरा प्रतीक है ना? जीव, परमात्मा, शरीर, इंद्रियां, ये सब कैसे जुड़े हैं? सही कहा। ये एक रूपक कथा है जो समझाती है कि हम कैसे इस दुनिया में मतलब माया में फंसते हैं। और हम सिर्फ भागवत ही नहीं, गीता और उपनिषदों के कुछ विचारों को भी साथ लेकर चलेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है पुरंजन की कहानी के जो प्रतीक हैं उन्हें खोलकर समझना और ये देखना कि ये पुरानी कथा हमें अपने बारे में और उस अविज्ञात सखा मतलब परमात्मा के बारे में क्या सिखाती है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीव और परमात्मा का ये रिश्ता है क्या आखिर। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। एक राजा थे पुरंजन और उनका एक दोस्त था अविज्ञात। नाम भी अजीब है ना? हाँ, अजीब इसलिए कि न उसका नाम पता न काम, मतलब कोई नहीं जानता था वो कौन है, क्या करता है। बिल्कुल रहस्यमयी। और फिर कहानी में मोड़ आता है जब राजा पुरंजन पता नहीं क्यों अपने इसी दोस्त को छोड़कर निकल पड़ते हैं। हाँ, वो पृथ्वी पर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक बड़ा सुंदर शहर दिखता है, 9 दरवाजों वाला शहर। 9 दरवाजे? ये सुनते ही लगता है कि कुछ खास बात है। कोई आम शहर तो नहीं होगा ये। बिल्कुल नहीं। और उस शहर में उन्हें मिलती है एक बहुत ही सुंदर स्त्री, लेकिन वो अकेली नहीं। अच्छा, कौन था साथ में? उसके साथ थे 11 बड़े तगड़े योद्धा और एक सांप भी था, 5 मुंह वाला, जो पहरा दे रहा था। अब राजा पुरंजन तो उस स्त्री को लेकर बस मोहित हो गए। स्वाभाविक है। फिर पूछा होगा राजा ने कि भाई तुम कौन हो, ये सब क्या है? हाँ, बिल्कुल पूछा कि सुंदरी कौन हो तुम, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, ये योद्धा कौन है, ये सांप किसका है। पर उस स्त्री का जवाब तो और भी कमाल का था। क्या कहा उसने? अनु, मेरा कुल क्या है, ये नगर किसने बनाया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो खुद को ही नहीं जानती। हाँ, बस इतना कहा कि ये लोग मेरे साथी हैं और जब मैं सो जाती हूँ तो ये सांप जागकर इस नगर की रखवाली करता है। गजब है, ये तो अपने ही अस्तित्व से अनजान होने वाली बात हो गई। यही तो, ये अज्ञानी कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र है। खैर, हुआ वही जो अक्सर होता है। राजा पुरंजन और वो स्त्री जिसे पुरंजनी कहा गया, एक दूसरे पर मोहित हो गए और शादी कर ली। हाँ, विवाह हो गया। राजा उसी 9 द्वार वाले नगर में पुरंजनी के साथ रहने लगे। खूब सुख भोगा। समय बीता, उनके बहुत से बच्चे भी हुए, 1100 लड़के और 110 लड़कियां। 1100 लड़के, ये संख्याएं भी जरूर कुछ कहती होंगी। पर खैर जीवन के सुख तो हमेशा नहीं रहते, फिर बुढ़ापा भी आया होगा। बिल्कुल, बुढ़ापा आया, मृत्यु का समय नजदीक आया। और यहीं पर गीता का वो सिद्धांत सामने आता है, 8वें अध्याय वाला। हाँ, कि मृत्यु के समय जैसा भाव होता है वैसी ही गति मिलती है। हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि अंत समय में जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ोगे, उसी को पाओगे। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसी भाव को पाला पोसा है। अच्छा, तो मतलब जीवन भर की जो आसक्ति है, जो लगाव है, वही तय करता है कि मरते समय क्या याद आएगा। एकदम। हाँ। और पुरंजन और पुरंजनी तो एक दूसरे में बहुत डूबे हुए थे, बहुत ज्यादा आसक्त। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि मरते समय पुरंजन को अपनी पत्नी पुरंजनी का ही ध्यान रहा। नतीजा, अगले जन्म में वो स्त्री बन गई, राजकुमारी वैदर्भी। राजा से राजकुमारी सिर्फ आसक्ति के कारण। हाँ, और उधर पुरंजनी, उसे अपने पति पुरंजन का ध्यान रहा, तो वो अगले जन्म में पुरुष बन गया, राजकुमार मलयध्वज। देखिए पासा कैसे पलट गया। कमाल है, ये तो पुनर्जन्म और आसक्ति का बहुत ही गहरा नियम है। फिर क्या हुआ? क्या ये दोनों फिर मिले? हाँ, देखिए किस्मत। बड़े होने पर राजकुमारी वैदर्भी, जो पहले पुरंजन था, और राजकुमार मलयध्वज, जो पहले पुरंजनी थी, का फिर से विवाह हो गया। फिर से वही कहानी। हाँ, फिर से गृहस्थ जीवन। लेकिन इस बार एक अंतर था। जब बुढ़ापा आया तो दोनों तपस्या करने जंगल चले गए। अच्छा, वन में गए? वहां क्या हुआ? वहां तपस्या करते करते एक दिन राजा मलयध्वज यानी पूर्वजन्म की पुरंजनी की मृत्यु हो गई। अब रानी वैदर्भी, पूर्वजन्म का पुरंजन, अकेली रह गई। पति के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उफ, बड़ा दुखद क्षण। और शायद यही कहानी का असली मोड़ आता है। बिल्कुल सही। ठीक उसी समय जब वो दुख और भ्रम में डूबी हुई थी, अचानक पुरंजन का वो पुराना दोस्त, अविज्ञात। हाँ वही अविज्ञात,
वो एक ब्राह्मण का रूप धरकर वहां प्रकट हुआ और उसने वैदर्भी को यानी पुरंजन को उसके असली स्वरूप का ज्ञान दिया, आत्मतत्व समझाया, उसे उस शोक से बाहर निकाला। तो आखिर में वही दोस्त काम आया जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। वाह! अब मुझे लगता है समय आ गया है कि इस पूरी कहानी के प्रतीकों को समझा जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक रूपक है, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ बिल्कुल, भागवत में ये साफ बताया गया है। पुरंजन कौन है? स्वपुरम जनयति यह सह पुरंजना जीवः। मतलब जो अपने संकल्पों से, अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से इस शरीर रूपी नगर को बनाता है, वो जीव ही पुरंजन है। हम सब, आप, मैं, हम सब पुरंजन हैं। अच्छा, और वो दोस्त अविज्ञात, जिसका ना नाम पता ना काम? वो स्वयं परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप। वो हमारा सच्चा, हमेशा साथ रहने वाला दोस्त है। भले ही हम उसे भूल जाएं, वो हमें नहीं भूलता। समझ गई। और वो 9 दरवाजों वाला शहर? वो है हमारा ये शरीर। देखिए ना, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुंह और नीचे के 2 द्वार, मल और मूत्र के। हो गए ना 9? इन्हीं से हम बाहर की दुनिया से मिलते जुलते हैं। हाँ, सही है, 9 द्वार। और वो सुंदर स्त्री पुरंजनी, जिसके मोह में पुरंजन यानी जीव फंस गया था। वो है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस कह लीजिए। जीव बुद्धि के सहारे ही तो दुनिया को समझता है, अनुभव करता है, और अक्सर उसी के मोह में फंस जाता है। जैसे पुरंजन पुरंजनी के मोह में फंस गया। और वो 11 योद्धा। ये 11 का क्या मतलब? ये भी बड़ा गहरा है। वो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, वाणी और उत्सर्जन और जनन अंग। ये तो 10 हुई। 11वां कौन? 11वां है इन सब का सरदार, मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, हो गए 11। ये बुद्धि के योद्धा हैं जो जीव को संसार में दौड़ाते रहते हैं। अच्छा, और वो 5 मुंह वाला सांप जो पहरा दे रहा था? वो है प्राण, हमारी जीवन शक्ति। इसके 5 मुख्य रूप माने जाते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये प्राण ही है जो तब भी शरीर की रक्षा करता है जब बुद्धि सो जाती है। मतलब गहरी नींद में भी सांस चलती रहती है ना, वो प्राण के कारण। कमाल है। मतलब पूरी कहानी हमारे अपने अंदर ही चल रही है। शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण, और इन सब के बीच फंसा हुआ जीव पुरंजन। लेकिन वो बच्चे, 1100 बेटे और 110 बेटियां, इनका क्या मतलब? ये संख्याएं भी सांकेतिक हैं। 11 इंद्रियां हैं ना, मन को मिलाकर। तो माना गया कि हर इंद्रिय के 100 तरह के विषय या विकार हो सकते हैं जिनमें वो भटक सकती है। तो 11 गुणा 100 यानी 1100 पुत्र हो गए इंद्रियों के। ये अनगिनत सांसारिक रुझान। और बेटियां 110? हाँ, वो बुद्धि की वृत्तियां हैं। मतलब बुद्धि के सोचने समझने के अलग अलग ढंग। उनकी संख्या 110 बताई गई है। ये सब दिखाता है कि मन और बुद्धि के कितने खेल चलते रहते हैं हमारे अंदर। सच में ये रूपक तो बहुत ही विस्तृत है, हर चीज का एक गहरा मतलब। पर एक सवाल अभी भी है, परमात्मा को अविज्ञात क्यों कहा? ना विज्ञाता इति अविज्ञाता, जिसे जाना न गया हो। क्या हम उसे जान नहीं सकते? ये शायद इस कहानी का सबसे गूढ़ पहलू है। स्रोत ये सवाल उठाता है, परमात्मा को जानने वाला परमात्मा के सिवा है कौन? सोचिए, परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य, चित, आनंद। सत्य, चेतना, आनंद। हाँ, ये तो सुना है। अब देखो, जीव असल में तो उसी परमात्मा का अंश है, लेकिन जब वो अज्ञान की वजह से खुद को परमात्मा से अलग मान लेता है कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, तो क्या होता है? क्या होता है? जो सत्य स्वरूप परमात्मा से अलग हुआ वो क्या बन गया? असत्य। हाँ, जो चेतन स्वरूप परमात्मा से अलग हुआ वो जड़ बन गया, और जो आनंद स्वरूप परमात्मा से अलग हुआ वो दुखी बन गया। तो अब सोचो, जो जीव खुद को गलती से ही सही असत्य, जड़ और दुखी मान बैठा है, वो अपने से एकदम उल्टे सत्य, चेतन, आनंद स्वरूप परमात्मा को जान कैसे सकता है? बात तो सही है। अंधेरा रोशनी को कैसे जानेगा? उसे तो खुद रोशनी बनना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात। श्रुत में और भी उदाहरण है। कहते हैं कि खुद को अलग मानकर परमात्मा को जानना उतना ही नामुमकिन है जैसे कोई कहे कि बाज औरत के बेटे ने शेर का शिकार कर लिया, या आकाश मोड़ते पक्षी के पैरों के निशान देख लिए। ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा को जानने के लिए उससे अलग नहीं रहा जा सकता। यही सार है। परमात्मा अव्यज्ञात है क्योंकि उसे जानने की जो प्रक्रिया है उसमें जानने वाला, ज्ञाता, और जिसे जाना जा रहा है, ज्ञेय, ये 2 बचते ही नहीं। जानना मतलब ही है एक हो जाना, विलीन हो जाना। अच्छा,
शायद इसीलिए वो नदी और समुद्र का उदाहरण दिया गया है, उपनिषद वाला। हाँ, मुंडकोपनिषद का बहुत सुंदर श्लोक है। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां बहती हुई अपना नाम गंगा, यमुना और अपना रूप, वो धारा, सब छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं और समुद्र ही बन जाती हैं। वो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी तरह जो ज्ञानी है वो अपने नाम रूप से, मतलब अपनी अलग पहचान, अपने मैंपन से मुक्त होकर उस परम दिव्य परमात्मा को पा लेता है, मतलब उसी में मिल जाता है। और जब नदी समुद्र बन गई तो क्या उसे याद रहता है कि मैं गंगा थी या मैं यमुना थी? नहीं ना। श्रोत कहता है कि अगर मिलने के बाद भी ये भाव बचा है कि मैं मिल गया हूं या अपनी पुरानी कोई याद बची है, तो समझो अभी पूरी तरह मिले नहीं हो, अभी दूरी बाकी है। तो जानना मतलब विश्लेषण करना नहीं, बल्कि विट जाना है, एक हो जाना है। हाँ, एक हो जाना है। इसीलिए तो मानस में कहा ना, सोई जानी जेही देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें जो होई जाए। माने, हे प्रभु, आपको वही जानता है जिसे आप खुद जना देते हैं, और जानते ही क्या होता है, वो आप ही हो जाता है, उसका अपना अलग कुछ रहता ही नहीं। और उपनिषद भी यही कहता है, ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। बिल्कुल, जानना यानी एक होना, इसीलिए वो अविज्ञात है, क्योंकि जब तक जानने वाला अलग बैठा है तब तक वो जाना ही नहीं गया, और जब जान लिया तो जानने वाला बचा ही नहीं, वो तो खुद ब्रह्म हो गया। ये एक तरह की अनधिकार चेष्टा है, अलग रहकर जानने की कोशिश करना। तो इस पूरी कहानी का, पुरंजन आख्यान का सार क्या निकला? हम इसे कैसे समझे अपने जीवन के लिए? सार यही है, देखो, कि हम सब पुरंजन हैं, जीव हैं, अपनी ही बनाई दुनिया, ये शरीर, ये बुद्धि पुरंजनी, ये मन और इंद्रियां योद्धा, इसी में रम जाते हैं और अपने असली साथी उस अविज्ञात परमात्मा को भूल जाते हैं। और इसी भूलने की वजह से, इसी आसक्ति की वजह से जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कहानी में दिखाया, कि वो अविज्ञात सखा हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ है। और जब हम बहुत भटक जाते हैं, दुखी होते हैं, तो वही ब्राह्मण बनकर रास्ता दिखाता है, आत्मज्ञान देता है। और वो ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि अपने छोटे मैं को मिटाकर उसमें मिल जाने का अनुभव है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बहुत गहरा सवाल उठता है, जो शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। अगर परमात्मा को जानना यानी परम ज्ञान पाना अपने व्यक्तित्व के, अपनी अलग पहचान के पूरी तरह मिट जाने का नाम है, तो फिर ये जो हम बातें करते हैं, व्यक्तिगत मोक्ष, मेरा आत्म साक्षात्कार, इनका इस नजरिए से क्या मतलब रह जाता है? हाँ, क्या अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं का अनुभव असल में मैं के पूरी तरह मिट जाने की ही घोषणा है? क्या मैं कौन हूं की खोज तभी पूरी होती है जब मैं बचता ही नहीं? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर जरूर चिंतन किया जा सकता है।